हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है वो अनुच्छेद से संबंधित है। क्योंकि आपके अपकमिंग जो एग्जाम है जैसे यूपीपी, ठीक है, जैसा कि क्या है आपका यूपीपी, आरपीएफ और एसएससी जीडी 2022 और 23 के लिए अनुच्छेद से आप देखते होंगे कि हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कन्फर्म होते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन तक अनुच्छेद से आते हैं या उससे संबंधित जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, वो सारे आर्टिकल को धीरे धीरे करते करते पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से करते करते सारे भाग वाइज आपको मैं बता दूंगा। आपके एक भी क्वेश्चन अनुच्छेद से गलती नहीं होंगे। अब अगर अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 या 3 मार्क्स आप सबसे पॉजिटिव में रहेंगे, आप सबसे प्लस में रहेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ इन इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अगर आप उनको भी पढ़ लेते हैं तो ठीक है। तो आइए बात करते हैं, आज जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में बात हम करेंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स में ये है आपका इंपॉर्टेंट यूपीपी, आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए। आप प्रीवियस के पेपर भी उठा के देखेंगे तो इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं भाग 1, ठीक है। भाग 1 पॉलिटिक्स में होते हैं जो अनुच्छेद होते हैं कि टोटल अनुच्छेद कितने होते हैं। तो टोटल अनुच्छेद जो आपके 395 होते हैं, ठीक है, ये अनुच्छेद होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अनुच्छेद कितने होते हैं, टोटल 395 अनुच्छेद होते हैं। अब तो वो अनुच्छेद जैसे कि बढ़ भी चुके हैं, उसमें जैसे क्लॉज करके जो बढ़ते हैं वो, लेकिन जो आपके मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन अब तो 450 425 या कुछ इस तरीके से अनुच्छेद हो चुके हैं जो 1 2 3 इस तरीके से कहकर ऐड हैं, ठीक है। और जो पहला भाग है वो भाग 1 है, ठीक है, भाग 1 है। और इस भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। भाग 1 में क्या कहाँ से कहाँ तक आते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं भाग 1 में, ठीक है। भाग 1 में कहाँ कहाँ से आता है, अनुच्छेद 1 2 3 और 4 भाग 1 में डिफाइन है, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद तक। अब उसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर पहला क्या है, ठीक है। अनुच्छेद पहला क्या है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि भारत है तो भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस तरीके से जो चीजें हैं। तो भारत में ये तो जैसे ये चीजें जो हैं, भारत कैसा है, भारत जो है वो समूह है, किसका है, समूह राज्यों का है। राज्यों का क्या है, एक संघ है। इसलिए क्या कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 1 में कहा जाता है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। इस चीज को आप देखेंगे, ये हर एक एग्जाम में लगभग संभवतः मैक्सिमम एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का अनुच्छेद में या संविधान में और किस नाम से जाना जाता है। तो भारत अर्थात इंडिया, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत अर्थात इंडिया मतलब भारत को और किस नाम से जाना जाता है, इंडिया। हम लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं, लेकिन वो संविधान में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन जो हमारा इंडिया है, भारत अर्थात इंडिया, पहले संविधान संशोधन के पहले अनुच्छेद के अंतर्गत है क्या, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अब हम बात करेंगे दूसरे अनुच्छेद पे। दूसरा अनुच्छेद क्या है, कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 2 में क्या है कि भारत से बाहरी कोई प्रदेश भारत में अगर शामिल होना चाहता है तो वो क्या करता है कि भारत के राज्य किसी बाहरी प्रदेश को, तो वो क्या है कि अनुच्छेद 2 में आता है कि कोई अगर भारत से अलग कोई भी ऐसा राज्य का कोई भी क्षेत्र अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो वो हो सकता है, उसका उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद 2 में है, ठीक है। अनुच्छेद किसमें है, 2 में है, ठीक है। राज्य क्षेत्र का किसी बाहरी प्रदेश का, कोई क्या हो, बाहरी प्रदेश हो, ठीक है। कोई अगर बाहरी प्रदेश भारत में आकर मिलना चाहता है तो उसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 2 में है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें 3 कंडीशन है। इसमें क्या पहले कहा है कि इसके अंतर्गत भारत में राज्य क्षेत्र के अंदर होने वाले परिवर्तन। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि भारत का जो सभी राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका उल्लेख किया गया है किसमें, अनुच्छेद 3 में किया गया है। इसमें 3 चीजें हैं। पहला क्या है कि नए राज्यों का गठन, ठीक है। इसमें जो उल्लेख किया गया है, क्या किया गया है कि नए राज्यों का गठन, भारत में ही एक नए या किसी नए राज्य का गठन किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, भारत के किसी भी राज्य के सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के थर्ड पार्ट जो है कि राज्य के नाम या उसकी भाषा में अगर परिवर्तन होना है तो उसका भी उल्लेख अनुच्छेद
3 में है। ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहला तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पहला ही अनुच्छेद है, तो वो भी पूछा जा सकता है। और ये दोनों चीज़ें, ये तीनों क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ें परिवर्तन होंगी उनके नामों में, सीमाओं में, या बाहरी प्रदेश जो अगर भारत में आके मिलना चाहते हैं, ये किसके संस्तुति पे होगा? ये संसद ही कानून बनाकर इस चीज़ को पारित करता है। कौन करता है? संसद। इस चीज को पारित कौन करेगा? संसद पारित करेगा। इन दोनों अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में जो भी चीजें होंगी, उनके नामों में परिवर्तन होगा, या सीमाओं में परिवर्तन होगा, उनकी भाषा में परिवर्तन होगा, या बाहरी प्रदेश कोई भारत में आकर मिलना चाहता है, तो उसका जो कानून बना करके कौन लागू करवाएगा? संसद करवाएगा। ठीक है, ये चीज आप भी जान गए। एक अनुच्छेद और होता है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं हूँ, मैं उसको भी बता देता हूँ। जैसे कि जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद कौन सा है? 4 है। वो ये कहता है कि ये जो 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे वो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आता है। वो क्या होता है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो 2 और 3 होता है, सिर्फ इतना ही आपको याद करता है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही याद करना है, इससे बाहर कुछ नहीं याद करना है। मैंने आपको बता दिया। 4 बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन 1, 2, 3 ये तीनों अनुच्छेद मायने रखता है आपके लिए। आपके ये जो एग्जाम है इसमें काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं सिर्फ आपको अनुच्छेद एक बार करा दूंगा, उसके बाद जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए हुए होंगे एसएससी, जीडी, यूपीपी और आरपीएफ में, मैं उन सारी क्वेश्चन को आपको कराऊंगा यहीं पे धीरे धीरे। ठीक है, आपका मैं बिल्कुल मजबूत कर दूंगा। जो क्वेश्चन है आएंगे अनुच्छेद से या पॉलिटिक्स से, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा गारंटी है आप सभी साथियों से। ठीक है, तो ये रहा है आपका क्या? अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 मैंने आपको बता दिया कि जो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत होते हैं, ये जो 2 और 3 है उससे बाहर है। ठीक है, ये संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ठीक है, अब संविधान संशोधन आप कहेंगे, तो संविधान संशोधन जो होता है, मैं वो भी बता देता हूं आपको कि संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन ये अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। और भाग कितना है? भाग 20 में। यह भी कई बार पूछा जाता है, मैं इसको भी अभी करा दूंगा लास्ट में। ठीक है, भाग किसमें? 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है आप सभी साथियों के लिए। ऐसे डेली क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी, तो आप सभी साथियों इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए और इस तरीके के अपने एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए हर एक क्लासेस इंपॉर्टेंट है और हर क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।